हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यह कि पाकिस्तान के 4 आतंकी ट्रक में चावल के बोरियों के पीछे बारूद छिपा कर लाए थे, लेकिन जाबाज भारतीय सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर कर नगरोटा में बारूद की बिरयानी बना दिया, जो पाकिस्तान को कतई हजम नहीं होने वाली है। मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के हैं और उनकी पहचान तक कर ली गई है, और जो असला मिला है वो चीन से है। गुरुवार सुबह इसी टोल प्लाजा के पास पाकिस्तान के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। चारों आतंकी इस ट्रक में, जिसमें चावल की बोरियां लदी हुई थी, इस ट्रक में सवार होकर ये लोग कश्मीर जाने की फिराक में थे। हर आतंकी के पास से 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार मिला है। इसके अलावा चाइनीज ग्रेनेड और कुछ AK-47 राइफल्स भी आतंकियों के पास से मिली है। ये दीवार गवाह है आज सुबह हुए इस एनकाउंटर की, जिसमें 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। आप देखिए, ये दीवार गवाह है उस चीज की। ये वो चावल हैं जिनका जो है सहारा लेकर, जिनकी कैविटी बनाकर यहाँ जो है आतंकी इस ट्रक में बैठे थे। मंशा थी श्रीनगर जाने की। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान श्रीनगर पहुंच पाते, वो कश्मीर में आतंक का पर्याय बन जाते। इससे पहले कि वो दहशतगर्द घाटी में गोलियां बरसा पाते, इससे पहले वो आतंकी झेलम के पानी को लाल कर पाते। मां भारती के लाल उन आतंकियों के काल बन गए। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क पर उन पाकिस्तानी पिल्लों की जिंदगी और मौत का सवाल बन गए। और फिर क्या, जम्मू की सर्द भोर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। वक्त सुबह के करीब 4 बजे। जगह नगरोटा टोल प्लाजा। काम आतंक का काम तमाम। और यकीन मानिए, जिस बात का गवाह नगरोटा का ये बंद टोल प्लाजा बना है, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। यह आतंक का वो प्लान था जिसे नाकाम कर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली गईं। चंद गोलियां चलाकर सैकड़ों सांसें बचा ली गईं। गुरुवार सुबह इसी टोल प्लाजा के पास पाकिस्तान के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तानी आतंकी बताया ये जा रहा है कि वो सांबा से घुसपैठ करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। मंशा आने वाले जिला परिषद चुनाव में हिंसा फैलाने की थी और किस एक ट्रक में सवार होकर वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस ट्रक कश्मीर पहुंचने से पहले ही इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। सबसे पहले बता दूं, ये वो चावल हैं। इन चावल का सहारा लेकर आतंकी जो है इन्हीं चावल की बोरियों में छिपकर कश्मीर जाने की फिराक में थे, लेकिन सूचना के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन किया और यहाँ आप जो ये जला हुआ सामान देख रहे हैं, ये दरअसल उसी ट्रक का है जिस ट्रक में वो आतंकी सवार होकर कश्मीर जाने की फिराक में थे। लेकिन उस फिदाइन फिराक पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बलवान बनकर टूट पड़े। इसी ट्रक में चावल की बोरियों के पीछे छिपकर पाकिस्तान से आए 4 आतंकी कश्मीर के आबो हवा में बारूद की गंध खोलने निकले थे। लेकिन पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर यहीं इसी जगह इस ट्रक को घेर लिया गया और चावल के पीछे छिपे आतंकियों के साथ तत्काल प्रभाव से बारूद की बिरयानी बना दी गई।
हम काफ़ी मुस्तैद थे, हमारी टीम्स तैनात थी, हमारे जो नाके थे उनको स्ट्रेंथन किया गया था, उनको अलर्ट किया गया था। और इसी सिलसिले में आज सुबह जब 5 बजे एक ट्रक को रोका गया और जब उसके ड्राइवर से पूछताछ शुरू की गई तो वो भाग खड़ा हुआ। इससे संदेह बढ़ा हमारा और हमने फिर ट्रक की तलाशी शुरू की और ट्रक के अंदर जो छिपे हुए आतंकवादियों ने हम पे अंधाधुंध फायरिंग किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में 3 घंटे तक एनकाउंटर चला, जिसमें कि 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद हुआ। यानी एक बात तो साफ है कि चारों ही आतंकी आतंकिस्तान से आए थे। जम्मू के सांबा सेक्टर से हाल फिलहाल में उन दहशतगर्दों ने घुसपैठ की और स्थानीय मददगारों ने उन इमरान जादों को ट्रक मुहैया कराया। चारों आतंकियों को लेकर सांबा बॉर्डर से नगरोटा की तरफ ट्रक लेकर जा रहा था। 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर का सफर ट्रक ने तय किया था और फिर यही आतंकियों का आखिरी सफर बन गया। इस बोरी में क्या है? इस बोरी में रेत है। आप देख सकते हैं रेत की बोरियां हैं, इस बोरी में भी रेत है। रेत और चावल की बोरियां जो है बनाई गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चावल जो है ये एक सोची समझी साजिश के तहत बंकर इस तरह बनाया गया था। सैंड बैग्स रखे गए थे उस गाड़ी में ताकि अगर कहीं मुठभेड़ होती है तो सैंड बैग जो है वो इन आतंकियों का बचाव करे, क्योंकि काफी सारे जो है इस तरफ देखिए ये भी सैंड बैग है, इसमें भी रेत है। तो रेत जो है वो रखी गई थी ताकि आतंकियों को जो है वो एक बचने के लिए सैंड बैग्स जो हैं वो यहाँ हो और पैकिंग भी इस तरह से की गई थी ताकि इनका जो बंकर बनाया गया था वो बचाव हो। फायरिंग किस हिसाब से हुई है इस तरफ देखिए, ये दीवार गवाह है आज सुबह हुए इस एनकाउंटर की जिसमें 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। आप देखिए ये दीवार गवाह है उस चीज की। और वाकई टोल प्लाजा की दीवार पर छप चुके गोलियों के ये निशान बताते हैं कि पुलिस के जवानों की गर्जना कितनी प्रचंड रही होगी। दीवार इस कदर छलनी हुई है कि सरसरी निगाह से इन निशानों को गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन इन निशानों में भी मां भारती के सपूतों की दिलेरी और दिलदारी छिपी हुई है, क्योंकि पुलिस को जब पता लग गया था कि इस ट्रक में आतंकी छिपे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक मौका आतंकियों को सरेंडर करने का भी दिया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह की ये चेतावनी आतंकियों ने नहीं मानी। सटीक निशानदेही पर ट्रक को रोके जाने के बाद भी चारों आतंकी जब नहीं उतरे तो फिर पुलिस की तरफ से फायर खोल दिया गया। जनाब कोई 4-5 बजे तक फायरिंग चलती रही है। नगरोटा की भोर का अंधेरा उन गोलियों का गवाह बना और सुबह की पहली किरण के साथ हुए ट्रक में धमाके ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया। बालू और चावल की बोरियां भी उन्हें बचा नहीं पाई। इसी तरह का बंकर बना हुआ था, यानी आसपास अनाज की बोरियां लगी हुई थी, यहाँ कम बोरियां लगी हैं लेकिन उसमें चावल की बोरियां ऊपर तक लगी हुई थी और उसी की आड़ में आतंकियों को अंदर इस तरह से बंकर बनाकर छुपाया गया था ताकि अगर कोई भी उस ट्रक को जांच के लिए रोके तो अनाज की बोरियां लगे होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। हालांकि यहाँ पर अनाज की बोरियां ऊपर तक नहीं लगी हुई है इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन हम इस ट्रक के मार्फत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकी अब जो लोगों के खाने पीने का और अनाज भेजने का जो रास्ता होता है उसका भी आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह का एक बंकर बना हुआ था, अंदर जगह छोड़ी गई थी जिसमें हथियार रखे हुए थे और उसमें आतंकी बैठे हुए थे। 4 आतंकी थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम करने वाले लोगों को यहाँ बिठाया है और बोरियों से ये पूरा चारों तरफ से ढका हुआ था। यानी साफ है कि आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। मसूद अजहर के इशारे पर जैश के 4 आतंकियों ने घाटी में घुसपैठ की थी। पुलवामा जैसे हमले की साजिश एक बार फिर से रची गई थी। घाटी में मौजूद आतंकी उन चारों की मदद के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन आमना सामना होते ही चंद मिनटों में पुलिस के जवानों ने चारों आतंकियों को सड़क पर मारकर लिटा दिया।
डंके की चोट पर बंदूकों की नोक पर पाकिस्तान को बता दिया कि अब तुम्हारे पिल्ले परवान चढ़ती कश्मीर की शांति में खलल तो कतई नहीं पैदा कर सकते। जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें अगर आप ध्यान दें तो 11 AK-47 राइफल हैं, 3 पिस्टल हैं, 29 ग्रेनेड्स हैं और इसके अलावा वो ग्रेनेड्स भी हैं जो हम पे फायर किए गए। और गौर करने वाली बात यह है कि उसमें जो मेडिसिन बरामद हुए हैं उसमें कई सारी मेडिसिन पाकिस्तानी मार्किंग के हैं और कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो SOS मेडिसिन हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये जो ग्रुप है ये किसी फिदाइन किस्म का ग्रुप था और इनमें जो फिदाइन ग्रुप की हमेशा एक पार्ट एंड पार्सल जो होती है उसमें SOS मेडिसिन होती हैं, कहीं इनको जख्म हो जाए तो ये लगाते हैं। सिरिंजेस वगैरह भी इन पे बरामद हुए थे और जो पाकिस्तानी मार्किंग से वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तानी ओरिजिन के थे और जरूर बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। दवाइयों ने गवाहियां दी, AK-47 ग्रेनेड ने बता दिया कि चारों आतंकी पाकिस्तानी थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। नवंबर के अंत में शुरू होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में आतंक का खेल खेलने आए थे, लेकिन अब उनके मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। हाँ, आतंकी भले मारे गए, लेकिन सवाल अब भी 2 हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। पहला ये कि ट्रक का ड्राइवर कौन था? ड्राइवर अगर मौके से भागा तो भागा कैसे? आतंकियों का वो मददगार कौन है जिसने ट्रक और चावल की बोरियां मुहैया कराई? ये वो चावल हैं जिनका जो है सहारा लेकर, जिनकी कैविटी बनाकर यहाँ जो है आतंकी इस ट्रक में बैठे थे। मंशा थी श्रीनगर जाने की, लेकिन इन चावलों के साथ इस बार जो आतंकियों ने अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया था वो ये मिट्टी रेत है। ये रेत अभी भी गीली है और इस रेत के सैंडबैग्स बनाकर उस ट्रक में रखे गए थे जिनमें चावल भरे हुए थे। चावल की बोरियों के साथ साथ रेत की बोरियां भी रखी गई थी। और अगर मैं आपको दिखा दूं, ये जो चावल की बोरियों की पैकिंग और रेत के बोरियों की पैकिंग लगभग सेम है। दोनों में सीमेंट के जो खाली हुए बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये चावल है, ये एक सीमेंट की बोरी में है और इसके साथ ही जो दूसरी सीमेंट की बोरी है आप देख रहे हैं इसमें रेत रखी गई थी। दरअसल सुरक्षा बलों की माने तो जैश ए मोहम्मद के इन आतंकियों को जो कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुसे थे, उनको लगातार ये चिंता, ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना न बने। और इन तस्वीरों ने भी बता दिया था कि आतंकी कितनी भी चालाकी क्यों ना करे, सुरक्षा बलों से पार नहीं पा सकते। चावल भी लाए तो सीमेंट की बोरियों में भरकर जो पहले ही टोल नाके पर पकड़े गए। और यकीन मानिए ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क को फेल बताया गया था, उस हमले से सबक लेते हुए पहले ही इस बार आतंकियों को ट्रेस कर लिया गया, जिसकी तारीफ चहुओर हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि जिस मुस्तैदी से सैन्य बलों ने और पुलिस बलों ने अपना काम किया है वो सब काबिल तारीफ है। इसके अंदर खासकर जम्मू और कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस सभी शामिल हैं। आपके पास एक बहुत सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के रूप में। जिस तरीके से वो सैन्य बलों को सहारा देते हैं, उनको पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहे। देश के हर नागरिक के तौर पर इस चीज को हमेशा ये मानकर चले कि हम किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी राज में घाटी की सुरक्षा चाक चौबंद हुई, देश की सुरक्षा भी बढ़ी, आतंकियों को उनके खांचे तक सीमित कर दिया गया, घुसपैठ में कमी आई, जिसका नतीजा ये रहा कि पिछले 6 सालों में मोदी राज में मुंबई, दिल्ली जैसा एक भी आतंकी हमला हिंदुस्तान के शहरों में हो नहीं पाया। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देने में किसी को हिचकना नहीं चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान से आए चारों आतंकियों को जहन्नम आज पहुंचाया गया, उसने भी हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया और एक बार फिर बता दिया कि अगर तुम चावल में बारूद लेकर आओगे तो हम तुम्हारे शरीर के साथ उस बारूद की बिरयानी बना देंगे।